पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इक़्तिदार में आने से कबल ये ऐलान किया था कि वो हुकूमत में आकर 50 लाख सस्ते घर तामीर करेंगे, जिनके मालिक सिर्फ और सिर्फ वो गरीब लोग होंगे जो अब अपने सर पर छत तामीर करने की अहलियत या वसाइल नहीं रखते। ख़वातीन हज़रात, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इक़्तिदार में आने के बाद भी अपना वादा भूले नहीं हैं और हुकूमत संभालने के बाद कौम से अपने पहले खिताब में भी उन्होंने जहां सस्ते घरों की तामीर का वादा पूरा करने का ऐलान किया था, आज उस वादे को अमली जामा पहनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। द उर्दू टीचर में आपको खुशामदीद कहते हैं, जहां हम आज इस बात का जायजा लेंगे कि गरीब घरानों के लिए तामीर किए गए ये तमाम हाउसेज आखिर कितने रकबे के होंगे और ये कितनी मालियत के होंगे, और इन 50 लाख तामीर शुदा घरों को कौन लोग हासिल कर सकेंगे, उसका तरीकेकार क्या होगा और पेमेंट मेथड क्या होगा। इन तमाम सवालों के जवाबात आपको आज की वीडियो में मिलेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि क्या आप इस चैनल के सब्सक्राइबर बन चुके हैं? अगर आपका जवाब नहीं में है तो सिर्फ रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए और इस तरह 20 लाख अफराद पर मुश्तमिल इस फैमिली का हिस्सा बनिए, ताकि आपको अपनी रूटीन लाइफ से जुड़े हुए मामलात पर ताज़ा तरीन और बेहतरीन इंफॉर्मेशन डेली की बुनियाद पर हासिल हो सके। ख़वातीन हज़रात, पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने जब 2018 के इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये वादा किया था कि वो मुल्क भर में 50 लाख घर तामीर करेंगे, तो इसे एक दीवाने का ख्वाब करार दिया गया था और इसके साथ साथ उन पर तनकीद की गई थी कि वो ऐसे वादे कर रहे हैं जिनको अमली जामा पहनाना मुश्किल है और वो सिर्फ और सिर्फ अवाम को सब्ज बाग दिखाकर गुमराह कर रहे हैं। मगर मेरे मुल्क के गरीब अवाम को खुशखबरी हो कि इमरान खान ने अपने इस वादे को पूरा करने के लिए काम शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने की तैयारियां शुरू भी कर दी हैं। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने असम्बली और सीनियर रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने कहा है कि पीटीआई की हुकूमत की जानिब से तामीर कराए जाने वाले 50 लाख घर उन लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं जो आज अपना मकान बनाने की इस्तात नहीं रखते। रुकने असम्बली ने वाज़े तौर पर यह कहा कि जो लोग साहिब सरवत हैं, यानी जिनके पास वसाइल हैं, उन्हें ये सरकारी तामीर शुदा घर हरगिज नहीं दिए जाएंगे। जब उनसे ये सवाल किया गया कि इन तामीर शुदा घरों का रकबा और इनकी कीमत क्या होगी, तो उन्होंने जवाब दिया कि इस हवाले से एक निजी तंजीम आबाद ने पेशकश की है कि अगर मौजूदा हुकूमत कम आमदनी वाले अफराद के लिए घरों की तामीर करने के लिए आबाद से ताउन करे तो वो 120 गज के प्लॉट पर 20 लाख रुपए में मकान तामीर करके दे सकते हैं। दोस्तों, 120 मुरब्बा गज का प्लॉट तकरीबन 4.25 मरले के बराबर होता है, यानी अगर देखा जाए तो तकरीबन 5 मरले का घर अवाम को 20 लाख के करीब मिलेगा, जो सरासर निहायत सस्ता पड़ेगा। मगर अभी से लोगों ने इस पर तनकीद करनी शुरू कर दी है कि गरीब शख्स के पास 20 लाख रुपए होते तो क्या वो अपना कच्चा पक्का घर तामीर ना कर लेता? तो दोस्तों, उनके लिए कहना यह है कि अभी तो ये पहली तंजीम है जिसने अपनी ऑफर दी है, यानी अभी हुकूमत दीगर कई इदारों को कंसीडर करेगी और ये कवी इम्कान है कि ये कीमत 15 से 16 लाख तक भी आ सकती है। ख़वातीन हज़रात, हम यहाँ आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बता सकते हैं कि किसी भी बड़े शहर में 5 मरले के करीब किसी भी घर की कीमत 50 से 60 लाख से कम हरगिज नहीं होती है, और अगर ये घर किसी मैनेज्ड यानी मुनज़्ज़म अंदाज में तामीर की गई सोसाइटी में हो तो ये कीमत करोड़ रुपए तक भी चली जाती है। तो जरा सोचें, अगर हुकूमत अवाम के लिए 15 से 16 लाख के दरमियान ये 5 मरले का घर तामीर करके फराहम कर देती है तो ये कितना बड़ा इकदाम होगा। अभी अगरचे इस प्रोजेक्ट पर और भी कई तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिस पर हम वीडियो के एंड पर जवाब देंगे, हमने अभी आपको एक और पहलू की तरफ मतवज्जे करना है। अगर आपको याद हो तो हुकूमत पंजाब ने आशियाना हाउसिंग स्कीम के नाम से इसी तरह का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसमें हुकूमत ने 3-3, 4-4 मरले के घर तकरीबन 12 से 13 लाख रुपए में तामीर करने का ऐलान किया था। इस आशियाना प्रोजेक्ट में बेपनाह करप्शन की इतलात हैं और उस पर बाकायदा नैब ने एक्शन भी लिया है। मगर हमने पॉइंट यहाँ पर रेज करना है, वो ये है कि मारूफ सहाफी हारून रशीद ने उस वक्त कॉलम लिखा था कि बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ को हारून ख्वाजा नामी एक टेक्नोक्रेट ने ये ऑफर की थी कि वो आशियाना हाउसिंग स्कीम में वाक़े घरों को तकरीबन 8 लाख रुपए के खर्चे पर बनाकर हवाले कर सकते हैं, और इसका बाकायदा पेमेंट प्लान भी पेश किया गया था कि किस तरह तमाम गरीब लोग इस घर को खरीदेंगे और किस्तों में ये रकम वापस करेंगे। अगरचे शहबाज शरीफ साहब ने ये तजवीज़ तो हरगिज कबूल नहीं की थी, बल्कि ये तमाम प्रोजेक्ट्स अपने मंजूर नज़र अफराद को अवार्ड कर दिए थे। मगर कहने का मकसद ये है कि हारून ख्वाजा साहब अभी भी जिंदा हैं और उनका ये तमाम रिसर्च वर्क अभी भी उनके पास मौजूद है, तो क्यों ना पीटीआई की हुकूमत उनकी खिदमात से फ़ायदा उठाए और ये घर तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए में तामीर करके अवाम के हवाले कर दे। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके ख्याल में क्या ऐसा मुमकिन है कि पीटीआई हारून ख्वाजा साहब नामी इस टेक्नोक्रेट की इमदाद हासिल करे और अवाम को
सस्ते तरीन दामों पर ये घर फराहम करे, या फिर ये मंसूबा भी हमेशा की तरह सियासत की नजर होगा और अपने मंजूर नजर अफराद को अता कर दिया जाएगा। आप इस बारे में क्या कहते हैं? और दोस्तों, पीटीआई के पास तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका बाकायदा तजुर्बा हाउसिंग सोसाइटीज बिल्ड करने का है। इनमें सबसे बड़ा नाम अलीम खान का है, जिनकी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कई बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज भी हैं। तो अगर पीटीआई अपने इस रुकने असेंबली को ये मंसूबा देती है और कहती है कि इसकी लागत के ऊपर एक रिपोर्ट बनाकर पेश करें, तो हो सकता है अलीम खान अपना तजुर्बा बरूए कार लाकर ये मकानात सस्ते तरीन दामों पर तामीर कर सकें। और अगर वो ऐसा कर सकते हैं, यानी उनकी फराहम की गई कीमत दूसरे तमाम बिडर से कम हो, तो इसमें कोई मजायका नहीं है कि ये तमाम प्रोजेक्ट्स अलीम खान के हवाले किए जाएं, क्योंकि आखिरकार इसमें भला आम आवाम का और गरीब लोगों का ही होगा। लेकिन ख्वातीन हज़रात, इस मामले में फिलहाल पीटीआई की हुकूमत बेहद मुहतात है। उन्होंने अभी तक ये तमाम मंसूबे यानी 50 लाख घरों की तामीर का ठेका किसी भी फर्म को देने का फैसला नहीं किया है। फिरदौस शमीम नकवी का कहना यह था कि ये मकानात ठेकेदारों की बजाय निजी शोबा की मदद से तामीर कराए जाएंगे, ताकि इनमें कम से कम कीमत में घर तैयार करने का मुकाबला हो सके। यानी इससे ये इशारा मिलता है कि मुख्तलिफ शहरों में प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ फर्म्स को दिए जाएंगे और फिर उनकी लागत का कंपैरिजन किया जाएगा, और जिस फर्म ने भी सस्ते दामों मकान बनाए होंगे उनको अगले प्रोजेक्ट अवार्ड किए जाएंगे। फिरदौस शमीम नकवी का यह भी कहना था कि मकानात की तामीर शुरू करने के लिए जमीन फराहम करने की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की होगी। एक रिहायशी मंसूबे के लिए कम से कम 10 एकड़ जमीन दरकार होगी, जिस पर 350 मकानात तामीर किए जाएंगे। हर रिहायशी मंसूबे यानी सोसाइटी में स्कूल, पार्क, मस्जिद, मार्केट, हॉस्पिटल, खेल के मैदान और दीगर सहूलियात का ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि ये मकानात शहरी और देही आबादी दोनों के लिए बनाए जाएंगे। इसके अलावा शहरी इलाकों में मकानात के साथ साथ अपार्टमेंट्स यानी फ्लैट्स भी तामीर किए जाएंगे, और मकानात की तामीर के लिए हुकूमत जमीन के साथ बिजली, पानी, गैस, सीवरेज और दीगर सहूलियात फराहम करेगी। इन तमाम सोसाइटीज की तामीर के लिए 20% सरमाया बिल्डर यानी जिस फर्म ने ये मंसूबा जीता होगा उसको 20% सरमाया लगाना होगा, जबकि उसे 80% कर्जा मुख्तलिफ तरीकों से दिलवाया जाएगा। और मंसूबे की तामीर में या उसकी नाकिस होने की सूरत में जिम्मेदारी बिल्डर पर डाली जाएगी, और नुकसान का भी वही जिम्मेदार होगा, बल्कि उसकी कोताही पर वो जेल भी जा सकता है। तो दोस्तों, अगर अब तक की आने वाली इतलात पर यकीन किया जाए तो सूरत हाल निहायत खुशकुन है। ये मुल्क के गरीब आवाम के लिए, जिनके सरों पर छत नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है कि वो सफेद पोश लोग जिनकी उम्रें निकल जाती थी, बल्कि कई नस्लें गुजर जाती थी और वो अपना घर तामीर नहीं कर सकते थे, वो अपनी बचत को बरूए कार लाते हुए ये मकानात हासिल कर सकते हैं। अब आखिर में एक और एतराज का जवाब देते हैं, जिसमें लोगों का ये कहना है कि अगर किसी गरीब के पास 15-16 लाख रुपए हो तो वो अपना मकान अब तक तामीर कर चुका होता, उसको हुकूमत की इमदाद की जरूरत ना होती। इसलिए हुकूमत को ये शर्त नहीं लगानी चाहिए कि 15-16 लाख रुपया गरीब आवाम ही पे करे। तो दोस्तों, इसका एक हल तो ये निकाला जा सकता है कि हुकूमत मुख्तलिफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व करके, यानी बैंक्स और दीगर NGOs वगैरह को इन्वॉल्व करके इन लोगों को कर्जे दिलवाए, और फिर ये लोग किस्तों की सूरत में अपने अपने घर का ये कर्जा चुका दें। मगर यहाँ ये अमर निहायत जरूरी है कि ये कर्जे गैर सूदी हों, यानी इनमें इंटरेस्ट ना शामिल हो, इसमें सूद की पख न लगी हो। क्योंकि अगर किसी गरीब शख्स को बैंक का कर्जा चुकाना पड़ा और उसमें सूद भी शामिल हुआ, तो यही 15 लाख का कर्जा तकरीबन 25 लाख रुपए तक पड़ेगा। मगर यहाँ आपकी तवज्जो एक NGO की तरफ भी करवाते हैं, जिसका नाम अखुवत है। दोस्तों, ये NGO डॉक्टर अमजद साकिब साहिब चलाते हैं, और इस NGO का ये तुरा इम्तियाज है कि ये लोगों को गैर सूदी कर्जे फराहम करती है। अगरचे इन कर्जों का हुजम अब तक सिर्फ 1 लाख रुपए है, यानी ये हर शख्स को 1 लाख से ज्यादा कर्जा फराहम नहीं करते। लेकिन अगर कोई सूरत हाल बनाई जाए, कोई प्रॉपर प्लानिंग की जाए और हुकूमत इस कार्य खैर में शरीक हो, तो हो सकता है कि इस NGO ही के जरिए इन मकानात के जो हकदार हैं उनको बाकायदा माली इमदाद भी फराहम की जा सके, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनसे किस्तों की सूरत में ये इमदाद वापस ले ली जाए। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी आरा और अपनी ओपिनियन से जरूर आगाह कीजिए। हो सकता है हम सबकी आवाज किसी न किसी तौर पर वजीर आज़म इमरान खान तक पहुंच जाए और ये मुल्क कौम की बेहतरी का सबब बन जाए। तो उर्दू टीचर पर आज तक के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि आपको अपलोड होने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो बाकायदगी से मिलती रहे। हमें लिख भेजिए कि आप हमारी अगली वीडियो किस मौजू पर देखना चाहते हैं। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।